किसी भी मकान को घर बनाने की ताकत तो हम गृहिणियों में ही होती है। चाहे हमारा कोई फ्लैट हो, कोई इंडिपेंडेंट हाउस हो या हम रहते हो किसी भी घर पे, उस घर की हर एक चीज़ हमें जानती है। तो जैसे कि आई हूँ मैं अपने नए घर, और किचन का जो एरिया है वो चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही दिखाया था। शुरू में बस मैंने यहाँ पर बेसिक सामानों के यानी जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उसे मैंने एज इट इज़ अपने घर पे, अपने किचन पे लगा लिया था। बट जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, सारी चीज़ें जगह पे आ रही है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किचन को एक बहुत ही अच्छा मेकओवर दिया जाए। वैसे तो ये देखा जाए तो ये एक मॉड्यूलर किचन आप लोग को लग रहा होगा, बट ये मॉड्यूलर बिल्कुल भी नहीं है। अंदर ना तो कोई सेल्फ है, ना ही कोई स्टील रैक है जिसमें मैं अपने बर्तन वगैरह को रख सकूं। कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं थी, बट धीरे धीरे करके मैंने उन सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पर गैस पाइप की लाइन नहीं थी, वहाँ पर मैंने इसका होल कराया। तो जब सारी चीज़ें लाइन अप हो रही है तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया जाए। और ये जो किचन का मेकओवर है ये मैंने कोई मात्र आधे घंटे में या 1 घंटे में या दिन भर में 2 घंटे का समय दे के नहीं किया है। धीरे धीरे जिस तरह से मुझे समय मिला, कभी रात में समय मिला, कभी दिन में समय मिला, उस तरीके से मैंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेरा 3 टायर का रैक है साइड कॉर्नर का, उसे मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और इस तरह के रैक आपके कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नीचे मैंने यहाँ पर सैंडविच मेकर रखा है, ऊपर मैंने रोटी बनाने के सामानों को रखा है, एंड सबसे ऊपर वाले सेल्फ को मैंने बनाया टी जंक्शन, यानी कॉफ़ी हो गया, चीनी हो गया, शक्कर हो गया, इसे मैं रखूँगी यहाँ पे। तो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हैं या अपना ही आपका क्यों ना घर हो, इस तरह के एडेसिव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। इसे हैंग करके आप बहुत सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले थे कुछ डेकोरेटिव आइटम, उसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये मैंने बनाया था पुराने अपने चॉपिंग बोर्ड से, जिससे के ऊपर मैंने डिकोपाज पेपर लगाया एंड कुछ हुक लगाए ताकि मैं इसमें कोई किचन टॉवल को हैंग कर सकूँ। तो बस इसे मैं नाप दे के यहाँ पर एडेसिव हुक लगाऊंगी, क्योंकि रेंटेड हाउस में हम बहुत ज़्यादा कील वगैरह नहीं लगा सकते, इसलिए एडेसिव हुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी होम। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया है। और ये जो हुक आपने देखा है ये भी एक एडिसिव हुक ही है, स्मॉल वाले एडिसिव हुक है। और इधर जो एडिसिव वाला हुक लगा है वो है हैवी वाले, इसलिए यहाँ पे मैंने एक पैन को रखा है। सोचा था ये वाला जो डेकोरेटिव आइटम है के लिए, जो मैंने अपने किचन के लिए दिया हुआ, मैं इसे लगाऊंगी, बट थोड़ा सा एडिसिव हुक ज़्यादा मैंने सटा के लगा दिया है, बीच में जगह नहीं दी, इसलिए ये यहाँ पे नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, इसे हम कहीं दूसरी जगह लगाएंगे। और इस एक हुक में क्या रखूंगी ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एक ऑर्गेनाइज़र अब मैंने लिया है, इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र। इसमें सबसे पहले भी घी जो मैं इस तरीके का एक बॉटल में रखती हूँ, और दूसरे में मैं रखूँगी रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। या जब पराठा बनाना पड़ता है या आप कोई चीला बनाते हैं तो उस समय ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे रखा है ताकि इसे यूज़ करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहे। एक और ऑर्गेनाइज़र लिया है, ये 4 सेल्फ का ऑर्गेनाइज़र है, जिसे मैंने अभी तुरंत ही वॉश किया है, इसलिए ये थोड़ा सा गीला है। और इस तरीके के जो डिपार्टमेंट वाले ऑर्गेनाइज़र होते हैं हमारे लिए, यानी हमारे किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। बहुत सारे स्ट्रेनर हो जाते हैं, मेरे घर पे तो बहुत सारे स्ट्रेनर है, कुछ चाय के लिए है, कुछ दूध वगैरह को स्ट्रेन करने के लिए है, और कुछ और कामों के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर को लगा दिया है, कुछ नाइफ को लगाया है, पिलर को लगाया है, एक सीजर रहता है मेरे किचन में, उसे भी यहाँ पर लगाएंगे, एंड ओपनर, लाइटर और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप दिन भर में कई बार यूज़ करते हैं, उसे आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में करके आपके किचन को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। ना ही आपके सामान इधर उधर रहेंगे और ना ही आपका किचन कभी भी बिखरा हुआ नजर आएगा। अच्छा, ऊपर जो एडिसिव फूल का था उस पर मैं एक मैशर रखूंगी। पोटैटो मैशर मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये जो पोटैटो मैशर है इसे रखने के लिए मेरे किचन में जगह नहीं थी, तो इसे हैंग करके रखना ही इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजर में इसे रखूँ तो दूसरी चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा। बताया कि मेरे किचन में कोई भी स्टील के रैक नहीं है जिसमें मैं अपने चीज़ों को, अपने कटलरीज वगैरह को हैंग कर सकूँ। और किचन में छलनी, कलछी, पूरी तलने वाला चिमटा, बहुत सारे ऐसी चीज़ होते हैं जिसे सही जगह पर रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये ऑर्गेनाइज़र
इसके नीचे यहाँ पर आप होल देख रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी जब बर्तन धोते हैं कोई चीज़ गीली रह जाती है तो वो पानी वहाँ से निकल सके। और ये भी मैंने डिपार्टमेंट वाला लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम ईजिली यहाँ पर रख सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग तो मुझे याद नहीं है, ये इसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था। इस ऑर्गेनाइजर में मैंने अपने किचन के अनगिनत आइटम रखे हैं। इस तरीके का एक और ऑर्गेनाइजर लिया है। इसमें डेली बेसिस पे यूज होने वाले नमक, हल्दी, तेल, इस तरीके का एक पेसल एंड मोटर मेरे पास था तो उसे रखेंगे। और इसे मैंने रखा है दूसरे कॉर्नर पे। सब चीज एक ही कॉर्नर पे रख देंगे, पूरा किचन का लुक काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ सामानों को एक कॉर्नर पे और कुछ सामानों को दूसरी कॉर्नर पे रखा है। एक मनी प्लांट रखा है एज ए डेकोरेटिव आइटम। तो ये हमारा काउंटर टॉप बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट हो गया है। वही सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे जगह दी है जो मैं अपने डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो बस आज मैंने इतना ही काम किया। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि क्या क्या काम किचन में और ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनगिनत चीज़ें रहती है और उन चीज़ों को अगर हम सही तरीके से रखें तो हमेशा ही हमारा किचन ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखेगा। और किचन का सुंदर दिखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। दिन भर में न जाने कितनी बार किचन पे आते हैं, और अगर उसे आप सुंदर और खूबसूरत लगते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपको वहाँ से मिलेगी और आपको किचन में मन भी लगेगा। तो अब आ गई हूँ मैं अपने सेल्फ वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके की हालत हुई रखी है। सारी चीज़ें मैंने बस एज इट इज़ रख दी थी, जिस तरह से सामान मिल रहा था उसे बस इस कबर्ड में बंद करके रख दिया। बट अब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ वगैरह को हम अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं फैंसी क्लीनर का यूज़ नहीं करती हूँ। घर का जो क्लीनर होता है जो मैं अपने घर पे हमेशा बनाती हूँ, इसमें है लिक्विड डिश वॉश, विनेगर, बेकिंग सोडा और पानी। बस इन चारों चीज़ों को मिक्स कर ले, एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर ले और फिर आपकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। बहुत ज़्यादा ग्रीसी आइटम होते हैं वो सारे निकल जाएंगे बैक्टीरिया, और इसमें चूंकि मैंने विनेगर डाला है तो ये बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा। तो बहुत सारे मुझे ऐसे डब्बे मिले जो थोड़ी सी ग्रीसी हो गए थे या गंदे हो गए थे, तो उसे अभी क्लीन करने का टाइम मेरे पास है नहीं और बॉटल भी पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो ऊपर से बस इसी क्लीनर से मैं एक टॉवल में लगा के इसे साफ करूंगी। अच्छा, इतने सारे सामानों इस छोटे से कबर्ड में रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने परचेस किया था एक ऑर्गेनाइज़र। इस तरीके का सेल्फ ऑर्गेनाइज़र आपके किचन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। छोटे से स्पेस में आप बहुत ज़्यादा सामानों को रख सकते हैं। तो इससे मैं बस अपने कबर्ड में इस तरीके से लगाऊंगी, और दोनों मैंने ऑर्गेनाइज़र को लगाया है और इसमें सारी चीज़ों को अब हम अपनी जगह देंगे। तो कुछ बॉटल एंड जार ग्रीसी हो गए थे या गंदे हो गए थे, तो सेम मैं वही क्लीनर से कपड़े में डाल के इसे वॉश करूंगी, इसे अच्छी तरीके से साफ करूंगी ताकि ऊपर से ये बिल्कुल साफ हो जाए। अंदर का आइटम जब खाली हो जाएगा तो बॉटल को अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने सारे बॉटल्स, जार, कंटेनर को पहले क्लीन किया है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, डीप क्लीनिंग वहाँ पर जब करते हैं, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब समय आ गया है कि सारी चीज़ों को जगह पे लगा दे। तो अब बताइए कि क्या इतनी सारी चीज़ें इस कबर्ड में सिंगल से रैक में आना पॉसिबल था? बट अगर हम कोई ऑर्गेनाइजर का हेल्प लेते हैं तो यस, इट इज़ पॉसिबल। तो बगल में भी थोड़ी सी स्पेस बची थी तो वहाँ पर मैंने 2 जार को रखा है, और ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुका है। अच्छा, आप जब अपने किचन को ऑर्गेनाइज में जार वगैरह को जहाँ पे भी रख सकते हैं तो आप यहाँ पर सेग्रीगेट करके रखिए। यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में मैं उन सारी चीज़ों को रखती हूँ जिसे स्पेशली सोक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। जैसे काबली चना हो जाते हैं, काले चने हो जाते हैं, मूंग हो जाता है। तो जो रात में सोक करने वाले सारे सामान है उसे मैं एक अलग सेक्शन में रखती हूँ ताकि लेना आसान रहे और इसे खोजने में मेरी ज़्यादा टाइम न जाए। धीरे
धीरे धीरे करके एक कबर्ड ऑर्गेनाइज हो गया है। अब आ जाते अपने दूसरे कबर्ड की तरफ। तो यहाँ पर भी सारे सामानों को बस जगह से हटाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान डिस्टर्ब है, गंदे हैं, तो साफ़ करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखा है। इस तरीके का गोल ऑर्गेनाइज़र मेरे पास था, गोल डब्बा था जिसमें मैं स्पेशली पापड़ या फ्राइम्स वगैरह रखती हूँ। पापड़ सही शेप में रहते हैं, गोल होने, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान ईजिली आ जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला ऑर्गेनाइजर लगाएंगे और ये जो पीछे की स्पेस दिख रही है यहाँ मैं वो सारी चीज़ें रखूंगी जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, जैसे फ्राइम्स हो जाते हैं, बच्चों की चॉकलेट मैं इस तरह के डब्बे में रखती हूँ। एक डब्बा में मेरा सारा गरम मसाला रहता है। आपने कई बारी देखा होगा कि मैं घर पे गरम मसाला बनाती हूँ, तो जब जरूरत पड़ती है तो बस इस वाले डब्बे को निकाला और काम बन गया। तो अभी गरम मसाला मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसे पीछे रखा है। और आगे की तरफ वैसे सारी चीज़ें जो हम अपने किचन पे यूज़ करते हैं, मैदा हो जाता है, बेसन हो जाता है, सूजी हो जाता है, ओट्स हो जाता है, बिस्किट हो जाते हैं। ऊपर के सेक्शन में मैंने ये जो सबसे पहले पापड़ को रखा है, पीछे वाले थोड़ी सी स्पेस थी, तो जिस तरीके का आपका किचन हो, आपके किचन की रिक्वायरमेंट हो, उस तरीके से आप अपने किचन को डिज़ाइन कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। बस ध्यान रखिए कि आप चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखिए, आपको पता हो कि आपने कहाँ पे चीज़ रखी है और कहाँ पे ही आपको मिलेगी। और तो ये वाला भी कबर्ड कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। सेकंड वाले कबर्ड में आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा ली है। तो इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें अभी और करनी बाकी है। कुछ डब्बे वगैरह यहाँ पर निकले हैं जिसे मैंने कम्प्लीटली वॉश करना है, खाली हो गए थे, ग्रीसी हो गए थे, तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले वॉश करेंगे। आए की वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपने किचन को कंप्लीट मेकओवर कैसे दिया। एक और काउंटर टॉप है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं प्रिया आप लोग से जल्दी मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।